हमलों और कत्ल की धमकी देने वाले ट्रंप के होश ठिकाने आ गए। तेहरान से मुज़ाकरात के लिए पुरुम्मीद। अमरीकी सदर ने ईरान से मुतालिक फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लियोट ने कहा कि ट्रंप आइंदा 2 हफ्तों में ईरान से मुतालिक अहम फैसला करेंगे। सदर ट्रंप समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में ईरान से मुज़ाकरात का मौका निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। एक्स पर पैगाम में लिखा, वॉल स्ट्रीट जर्नल को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि ईरान से मुतालिक मेरे ख्यालात क्या हैं। ईरान के वादा सादिक सोम ऑपरेशन की 14वीं लहर। इसराइल पर बड़े पैमाने पर भारी भरकम मिसाइलों की बारिश। 15 मिसाइल दागे गए, ड्रोन से भी हमले किए गए। शुमाली मकबूजा फलस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों तिब्रिया से हैफा तक सायरन बजने लगे। इसराइली शहरियों पर खौफतारी ताज़ा कार्रवाइयों में इसराइल के अहम अस्करी और इंटेलिजेंस अहदाफ को निशाना बनाया गया। तेल अवीव में इसराइली स्टॉक एक्सचेंज की इमारत वलीमेट 137 अफराद जख्मी। इसराइल के साबिक वजीर के घर पर भी बमबारी। इसराइली मीडिया हमलों को छुपाने लगा। पुलिस ने अल जजीरा के कैमरामैन को भी गिरफ्तार कर लिया। इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग में दिफाई सलाहियतें कमजोर पड़ने लगी। ज़यूनी हुकूमत दावों के बरक्स ईरान हमले रोकने में नाकाम। ईरानी फौजी हुकाम का कहना है कि ईरान की कार्रवाइयां इसराइल को मुंह तोड़ जवाब हैं। इसराइल का अमरीका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का एक्स पर पैगाम लिखा, इसराइल को भरपूर ताकत के साथ जवाब देते रहेंगे। अगर दुश्मन को यह एहसास हो आप उनसे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। दुश्मन से वही सलूक जारी रखेंगे जो आज तक किया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मकरू अज़ाइम फिर सामने आ गए। कहा, दुनिया का नक्शा बदल दूंगा। बेन गोरियन के इसराइली रियासत कायम करने का फैसला किया था। मैंने इसराइल के वजूद को यकीनी बनाया। ट्रंप को सब मालूम है, उनके फैसले के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। अमरीकी दिफाई निज़ाम हमारे लिए काम कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के तेल अवीव में धमाकों की जगह का दौरा। उसी दौरान ईरान के मिसाइल हमले से तबाह होने वाली इमारत नेतन्याहू के सामने मलबे का ढेर बन गई। ईरान ने इसराइली शहरियों को दिमोना से इनखला की वार्निंग दे दी। ईरानी हुकाम का कहना है कि यह इक़दाम मुमकिन जवाबी कार्रवाई के पेश नज़र उठाया गया है। अगर इसराइली जारियत जारी रही तो भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। दिमोना वो मकाम है जहाँ इसराइल के हसास जौहरी तंसीबात वाक़े हैं। इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले। ईरान के इराक हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर को निशाना बनाया। तेहरान में रेड क्रिसेंट के मरकज़ के करीब फ़िज़ाई हमला। शदीद धमाके की आवाज़ें। हमलों में शहादतें 272 तक जा पहुंची। ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाया गया तो ईरान इसराइल जंग तमाम मशरिक़ वस्ता में फैल जाएगी। इराक के अहम मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी ने अमरीका और इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा, ईरान की आला क़यादत के खिलाफ इस तरह का कोई भी इक़दाम जंग में मज़ीद शिद्दत ले आएगा। अमरीका, ईरान और इसराइल के दरमियान फौजी मुदाखलत से बाज रहे रूस ने अमरीका और इसराइल को खबरदार कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमरीका को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि इसराइल ईरान के शहर बुशहर में वाक़े न्यूक्लियर तंसीबात पर फ़िज़ाई हमले फौरी तौर पर बंद करे। न्यूक्लियर तंसीबात पर रूसी माहिरीन ईरान के एटमी तवानाई के मनसूबों पर काम कर रहे हैं। रूस और चीनी सदूर के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता। ईरान पर इसराइल के हमलों की मजम्मत। खित्ते की कशीदा सूरत हाल में कमी पर इत्तेफाक। का इसराइली इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मसाइल का फौजी हल नहीं। बरतानी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर का अमीर कतर तमीम बिन अहमद हब्सानी से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से दिमाग ठंडा रखने की अपील। ट्रंप से ईरान पर हमला ना करने का भी मुतालबा। जौहरी तंसीबात को निशाना ना बनाने पर भी जोर। केयर स्टार्मर ने खदशा जाहिर किया कि अगर ऐसा किया गया तो इसराइल के साथ जंग मशरिक़ वस्ता से आगे बढ़ सकती है।
ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں، یورپی وزرائے خارجہ ایران سے آج جوہری مذاکرات کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ ایرانی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ مذاکرات جنیوا میں جرمن قونصل خانے میں ہوں گے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ پاکستان کے ایران پر اسرائیلی بلا جواز اور غیر قانونی حملوں کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ایران پر حملے کی باتیں اور بھڑکے مارنے والے ایرانی میزائل کی آواز سنتے ہی دوڑنے لگے۔ سائرن کی آواز گونجنے پر اسرائیلی صحافی موت کے خوف سے صہیونی چینل کا پروگرام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اسرائیل کے شہری اپنی ہی فوج کے خلاف چڑھ دوڑے۔ تل ابیب میں اسرائیلی آبادکار اسرائیلی ڈیفنس فورس پر چیختے رہے۔ اسرائیلی شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کس نے آپ کو ایران پر حملہ کرنے کا کہا تھا؟ ایران میں اسرائیل پر جوابی حملوں کی حمایت میں ریلی۔ تہران میں ایرانی افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر آ گئی۔ گاڑیوں میں سوار مرد و خواتین نے ایرانی پرچم لہرا کر فلک شگاف نعرے لگائے۔ دشمن کے جارحانہ عزائم کے خلاف اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ریلی کے شرکا کے تاثرات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کی 2 گھنٹے طویل نشست۔ کیبنٹ روم میں ظہرانے میں شرکت۔ پاک امریکہ تعلقات، انسداد دہشت گردی اور خطے میں امن کے قیام پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے بھارت کے ساتھ جنگ بندی میں معاونت پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر نے قیام امن اور دہشت گردی کے خلاف کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں ایران اسرائیل تنازع، تجارتی تعاون، مصنوعی ذہانت، توانائی، کرپٹو کرنسی اور مائننگ سیکٹرز پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ کو پاکستان کے دورے کی باضابطہ دعوت بھی دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ظہرانے کے بعد اوول آفس کا دورہ بھی کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن کے نمائندہ سائمہ سلیم کی ملاقات۔ قوت بصارت سے محروم سائمہ سلیم عالمی سفارتکاری میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سائمہ سلیم کی ذہانت، عزم اور کاوشوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ سائمہ سلیم قومی عزم اور حوصلے کی علامت ہیں۔ پاک فوج معذور افراد کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سفارتی سطح پر ذلت کے بعد بھارت کا جعلی خبروں کا پرانا ہتھ کنڈا۔ ذلت آمیز ناکامیوں کو چھپانے کے لیے جعلی خبروں کی فیکٹریاں سرگرم۔ پاک امریکہ تعلقات میں پچھلے 3 روز میں جو کامیابیاں حاصل ہوئیں، بھارت 3 دہائیوں میں بھی وہ حاصل نہیں کر سکا۔ بنیان مرصوص میں کامیابی امن کی جیت ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کو جنگ پر فوقیت دی ہے۔ پاکستان خطے میں نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ DG ISPR کی سالانہ IT پروگرام کراچی کے طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلبہ کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال سمیت مختلف موضوعات پر طلبہ نے سوالات کیے۔ DG نے کہا پاکستان کی افواج منظم اور پیشہ ور افواج ہے جو آئین کے تحت اور ریاستی احکامات کے مطابق اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہی ہے۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ پاک افواج ہماری پہچان ہے اور ہم عوام ہی ان کی اصل طاقت ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے صدر زرداری کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق صدر کو پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں اور مارکہ حق میں کامیابی پر تفصیلی بریفنگ دی۔ صدر نے مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ کے رد عمل اور غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ ججز کا تبادلہ غیر آئینی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ 3-2 سے سنایا گیا۔
सदर मुमलिकत का अख्तियार बाकायदा तरीक़ेकार के तहत इस्तेमाल होता है। जजेस के ट्रांसफर के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें निपटा दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस नईमा खान और जस्टिस शकील अहमद ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को कलअदम करार दिया जाता है। ट्रांसफर के मामले पर सदर मुमलिकत ने आईनी खिलाफ वर्जी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कामयाब सफारती दौरे के बाद आज कराची पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो का भरपूर इस्तकबाल करने का फैसला। कराची और हैदराबाद डिवीजन को इंतजामात की हिदायत। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी सूबाई असम्बली और सेनेटर्स को भी इस्तकबाल में शिरकत की हिदायत। बिलावल भुट्टो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसराइली फौज की गजा में दहशतगर्दी ना थमी। मजीद 81 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 29 अफराद को इमदादी मरकज पर निशाना बनाया गया। आलमी फूड प्रोग्राम के बयान के मुताबिक गजा में इमदादी कार्रवाइयाँ हंगामी बुनियादों पर तेज करने की जरूरत है। इमदाद की मौसर और फौरी फराहमी गजा में लोगों की परेशानी में कुछ कमी कर सकती है। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने आलिया सोमरो के वर्ल्ड टाइटल को जाली करार दे दिया। आलिया सोमरो लियारी मुकामी सतह पर टॉप 3 बॉक्सर्स में भी शामिल नहीं। आलिया सोमरो ने 2 माह कबल थाईलैंड में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने का दावा किया था। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के मुताबिक थाईलैंड में जाली बॉक्सिंग मैच का गढ़ है। FIH नेशंस कप पाकिस्तान का आज सेमीफाइनल में फ्रांस से मुकाबला होगा। फाइनल में रसाई मिल गई तो ग्रीन शर्ट्स को वर्ल्ड प्रो लीग खेलने का परवाना मिल जाएगा। और अनगिनत खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले नगमात के खालिक नगमा निगार ख्वाजा परवेज को हमसे पिछले 14 बरस बीत गए। ख्वाजा परवेज ने 10,000 से ज्यादा फिल्मी नगमे तहरीर किए। इनके नगमों की गूंज और चाशनी आज भी इनकी यादों को तरोताज़ा रखे हुए हैं।